कक्षा 9 में गणित आज सेकंड पार्ट उसका लेके आया है, पार्ट सेकंड। इसमें पहला टॉपिक है दशमलव प्रसार। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन। आप लोग पिछली कक्षा 8 में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो है परमेय संख्याओं में इस चीज़ का बताया गया है कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। आप जानते होंगे दशमलव प्रकार दो प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार। तो आप लोग जानते होंगे कि शांत दशमलव प्रसार है, जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न दे दिया जाए। एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं तब समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए या उदाहरण 7/8। आपसे पूछा जाए कि क्या यह शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत बताने के लिए पहला काम करते हैं, इस 7 में 8 से भाग देते हैं। तो ये 7 कम है और 8 ज़्यादा है, तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और शून्य बढ़ा देंगे। कितना हो गया? 70। अब 8 का जब पहाड़ा पड़ेंगे 70 के आसपास 8 का 64 होगा, तो 8 मर हो जाएगा, 8 का है 64। कितना बचा? 6। फिर 10 शून्य बढ़ाएंगे तो 8 शब्द कितना हो गया? 56। फिर कितना बचा? 4। फिर शून्य बढ़ाएंगे, 8 पंचे 4। तो देखते होंगे किसी भिन्न की गई है 7/8। जब इसके अंश में हर से भाग देते हैं तो 40 तो कट गया। तो देखते हैं भाग देते हैं तो कुछ टर्म के बाद 1 या 2 3 4 टर्म के बाद इसका जो शेषफल है वो शून्य हो जाता है। और जब शेषफल शून्य होता है तो वह प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे कहिए 1/2। मतलब 1 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पहले इस तरह से 1 भागा 2 है तो दशमलव लगाएंगे, 2 बचे 10। 10 करने के बाद इसका भी शेषफल, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भिन्न दी गई है, अगर उसको भाग दिया जाए और उसका 2 या 3 टर्म के बाद अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो ऐसे प्रसार को शांत दशमलव प्रसार करते हैं। अब चलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब क्या चलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। तो एक एग्जाम्पल लिया जाए, उदाहरण उदाहरण 1/3। मतलब अब इसमें एक भिन्न लिए है 1/3। तो अब इसका अंश 1 है और हर क्या है? 3 है। अगर 1 में 3 से भाग दिया जाए तो 1 में अगर 3 से भाग दिया जाए तो भाग तो जाएगी, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ा देंगे। 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। फिर 1 बचेगा, फिर 1 निकाल लेंगे, फिर शून्य हो जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर देखेंगे तो देखते हैं इसका कभी जो शेषफल है वह शून्य नहीं होता है। जब
कोई ऐसी भिन्न दी जाए जिसमें अंश में अगर हर से भाग दिया जाए तो जिसका शेषफल कभी शून्य ना हो तो उसे आसान दशमलव प्रसार करते हैं। अब मान लीजिए अब ये 0.33333 कई मतलब आएगा, तो गणित की भाषा में इसको लिखने का तरीका है 0.3 बार। बार का मतलब होता है जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। सिंबॉलिक रूप में इसको बार लगा देते हैं। इससे मतलब होता है कि इस संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, एक बटा 7। अब इसको आपको बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो चलिए पहला काम करते हैं, एक में 7 से भाग देंगे, एक 7 से भाग देना, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ा दिया, तो 7 करना कितना हो गया 7, कितना बचा 3, फिर शून्य बढ़ाएंगे 3, 7 चौक 28, 2 20, 2 50, फिर शून्य बढ़ाएंगे, 7 दूनी कितना हो गया 14, फिर कितना बचा 6 बचा, फिर शून्य बढ़ा देंगे तो 7 7 8 56, 7 8 56, फिर कितना बचा 4 4 बचा 4 हो गया, फिर कितना शून्य बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 7 7 7 बचे 35, फिर 5 बचा 50 हो गया, फिर भाग देंगे 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर कितना बचा 1 बचा, फिर शून्य बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जब 10 को करेंगे तो फिर करेंगे 1 आएगा तो हो जाएगा 10 और यहाँ 7 हो गया, फिर बचा 30, तो फिर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 28 आप करेंगे तो देख रहे हैं फिर वही देखिए 1 4 फिर आएगा, फिर 2 आएगा 8, तो इतनी संख्या फिर रिपीट होगी। तो मतलब जितनी संख्याएं रिपीट होती है उनके ऊपर बार लगाते हैं। अगर बार लगा हुआ है दशमलव एक्सपेंशन लिखते समय तो समझ लिए आसान दशमलव प्रसार है, अगर बार नहीं लगा हुआ है तो समझ लिए आसान दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं आपकी प्रश्नावली 1.3 या एक्सरसाइज 1.3 पर। उसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नांकित भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त करो तथा बताइए किस प्रकार का प्रसार है। मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, भिन्न दी गई है, उनको आपको पहले बताना है कि दशमलव के रूप में व्यक्त करना है और बताना है कि शांत है कि या अशांत है। पहला है 36/100, 36/100, पहला है 36/100। अगर किया जाए तो हो जाएगा 0.36। तो ये इसको पहला काम दशमलव बदल दिया, कितना हो जाएगा 0.36। अब देख ये क्या है 7 प्रसार होगा। दूसरा क्वेश्चन 1/11, 1/11। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। तो पहला काम करें 1/11, तो आपको क्या करना है 1/11 को पहले दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो दशमलव में कन्वर्ट करते हैं पहले 1/11 से भाग देंगे तो भाग तो जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे 10, अभी भी संख्या कम है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 11 नवा कितना हो गया 99, फिर कितना बचा 1, ये हो जाएगा 0 हो गया, फिर कितना बचेगा, फिर भाग जाएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 11 नवा 99, फिर हो जाएगा 99, फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, फिर बढ़ाएंगे 0 हो गया, फिर भाग जाएगा, फिर शून्य बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 9, सॉरी 0 फिर बढ़ाएंगे 11 नवा कितना आ जाएगा 99। तो आप इसको लिख सकते हैं 99, फिर 1 बचेगा। तो देख रहे हैं 90 90 फिर 90 का रिपीटेशन हो तो लिखेंगे 1/11 बराबर 0.0909
09 डॉट 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 इस तरह से। तो आपको इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं 09 पर 12। दोनों संख्या रिपीट हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आसान दशमलव प्रसार है। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। एक अन्य सवाल है, एग्जांपल नहीं है, सवाल है 4 सही 1 बटा 4 सही 1 बटा। तो पहला काम करते तो सही बटा 8 चौक 32 से कितना हो जाएगा 33 बटा 8। अब 33 बटा 8 को पहले दशमलव प्रसार करना है, दशमलव बदलना है, फिर बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। चलिए तो 33 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौक कितना हो गया 32, 1 बचा, एक उदाहरण, फिर एक संख्या कम है, ये ज्यादा है और एक कम है, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, 8 करना 8, फिर कितना बचा 2, फिर शून्य बढ़ाएंगे तो 8 दूनी कितना हो गया 16, फिर कितना बचा 4, तो 8 पंचे 40 हो गया तो हो जाएगा 40। इसका शेषफल शून्य हो जाएगा इसलिए शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे 4.125 ये हो जाएगा आपका शांत। ठीक। अच्छा, सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है कि बिना 1/7 का मान 1/7 का मान दिया है। चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं फिर आगे चलते हैं। कह रहा है 1/7 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 1428557 ये बार है पूरा। ठीक। करा बिना गणना किए हुए 2/7 3/7 4/7 और 5/7 का मान दिया। आपको गणना नहीं करना है, इस मान का उपयोग करते हुए 2/7 और या 3/7 या 4/7 या 5/7 का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको एक बताते हैं, बाकी आप अपने में से करिएगा। 2/7 है, आप इसको लिख सकते हो 2/7 बराबर 2 गुणे 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या निकाले 2 दिया है 0.142857 बार है। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 7 कितना हो जाएगा 14 को 4 हो जाएगा। ठीक। एक हाथ से लगा 2 × 10 कितना हो जाएगा 11 को 1 हो जाएगा। 2 × 8 16 कितना हो जाएगा 17 को 7 हो जाएगा। हाथ से लगाइए 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 चौक को 8 हो जाएगा। 2 ये करना 2 और 2 0 0 10 लगा देंगे। ये बात है। देखिए इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। करा है निम्नलिखित को P, पहला इसमें है 0.6 बार को करा है P/Q के रूप में व्यक्त करिए। चलिए माना या इसको कहते हैं लेट x बराबर, ये संख्या बार बार रिपीट इसलिए बार लगाया गया, माना 0.66666। अब देखो क्योंकि इसमें एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो दोनों पक्षों, इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 लिखेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो जाएगा 10x बराबर 10 गुणे 10.66666 इस तरह से। अच्छा फिर हो जाएगा 10x बराबर
इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6.666 डॉट 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 डॉट। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए यह पूर्णांश है या अपूर्णांश है, तो इसको फिर तोड़ देते हैं। तो 10x बराबर 6.666। अब देखिए आपने इसको क्या माना था, x माना था, तो लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस x को पक्षांतर करेंगे, 10x माइनस x बराबर 6। 10x में से x गया कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू हो जाएगा 6, या x बराबर 6/9। x बराबर हो जाएगा तो 3 3 गुना 6 3 3 का 9, x बराबर कितना हो गया 2/3। देखिए ये p/q कुछ में व्यक्त हो गया। इसमें दो पार्ट और दिया गया है। एक पार्ट है 0.47 बार और 0.00। देखिए 0.47 दो अंक है, लेकिन 7 एक ही अंक पे बार लगा हुआ है, इसलिए जब इसको करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो इसको एक ही मॉडल, चलिए इसको बताते हैं आपको। सवाल है या क्वेश्चन 0.47 बार। सवाल क्वेश्चन है 0.47 बार को p/q के रूप में व्यक्त करना। चलिए माना x इक्वल टू 0.4777 इस तरह से, ठीक। तो आपसे मैंने कहा एक ही संख्या पे बार है, इसलिए इस पे कितने गुणा करेंगे 10। तो देखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कितना जाएगा 10x बराबर 10 गुणे 0.4777। अगर गुणा करेंगे 10 से तो दशमलव एक स्थान दाहिने तरफ खिसक जाएगा, तो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777। अब बच्चे यही आगे फंस जाते हैं, अब करें तो क्या करें, अब इसको सालों कैसे करें। अब देखिए अब हमको क्या हमको ये संख्या लाएंगे तभी लाएगा इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसमें से क्या घटाएं कि ये मिल जाए, तो कहने का मतलब ये है 4.777 में से 0.477 में से हमको घटाना कितना है 0.4777। चलिए 0 0 0 7 में से 4 गया 3, 4.3 अगर घटा दे तो हमको ये संख्या प्राप्त मिलेगी नहीं मिलेगी। इसी रूप में तोड़ते हैं तो हो जाएगा 10x बराबर 4.3 घन 0.4777। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त होगी। अब इतना इक्वल टू क्या माने हैं x माने हैं, तो हो जाएगा 10x बराबर इक्वल टू 4.3 प्लस x। अब इसको इधर ले इसको हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 4. अब 10x में से एक x निकल जाएगा कितना जाएगा 9x इक्वल कितना जाएगा 4. अब क्या करते हैं फिर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। तो नहीं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर
क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 9x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 90x इक्वल टू यह दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 43, इसलिए x बराबर हो जाएगा P3/। देखिए ये आपका हो गया P/Q2। अब नेक्स्ट जो सवाल होंगे आप लोग लगाइएगा, हमसे फिर पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।